हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे लेके आए क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर। जी हाँ, अब जो मैं आपको लेटेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब न्यू सिलेबस पे नए पैटर्न पर है। आप एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं देख सकते, चीजों को नहीं देख सकते, टेंशन नहीं लेना है। अब जो मैं आपको अक्टूबर, क्योंकि आज हो गया है 1 अक्टूबर और यहाँ पे हम लोग शाम को 7 बजे अब लाइव करने जा रहे हैं। कुछ स्पेशल लेके आएंगे, कुछ अलग लेके आएंगे, जिसके द्वारा आप 95 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का जो पेपर कोड होने वाला है 347 जीई पेपर कोड होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का। हम लोग जो अपना एक शेड्यूल बनाएंगे वो करेंगे 1 डे सोल्यूशन, मतलब 1 डे गैप सोल्यूशन। जैसे आज इसका मैं पेपर दिया, परसों मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, चीजों को करने में, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और सबसे पहले आप जब भी पेपर को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका यही कि आप अपने सामने क्वेश्चन बैंक को खोल लें। जब आप अपने सामने क्वेश्चन बैंक को खोल लेंगे तो वहां से जब मैच करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको इसी में करा देंगे, कुछ के आपको पूरे पूरे बाद में दे देंगे। ठीक है ना। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या दिया जाए, टाइम दिया जाएगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। 70 में से पास मार्क का जो है 23 नंबर का रहेगा। 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा। 30 नंबर मिल जाएगा, परेशान मत होना, स्कूल से। ठीक है ना। फिर यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या क्या है? सबसे पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए, मतलब उसके सामने अंकित हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, मतलब कि जो प्रश्नों के आपको इक्वेशन देना है, जो हल करना है, उसको आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। उसके बाद है जहां आवश्यक हो वहां पर आप रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन भी आपको देना है। सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। ठीक ना। क्या है सबसे पहला प्रश्न? सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क वाला प्रश्न है यहाँ पे, किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं, यानी कोई विलयन है उसके जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो किस पर निर्भर करता है सर? किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की प्रकृति पर, विलायक के कणों की प्रकृति पर, या विलय तथा विलायक के कणों की प्रकृति पर। तो जो किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म होता है यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि उसमें विलय के कण कितने हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। चलिए सर, सेकेंड वाला यहाँ पे है, क्या यहाँ पे ध्यान देना, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में MN मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो अगर इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कितनी होगी, 7 होगी। अगला है CONS3 का होल 4, CONS3 का होल 4 C2 Cl2, फिर क्वेश्चन बंद, यहाँ पे Cl है, में CO की यहाँ पे उप सहसंयोजक संख्या निकालना है। तो कितनी निकलेगी यहाँ पे, 6 निकल के आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 6 मिलेगा। अगला यहाँ पे है, इटार्ड अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। जो इटार्ड अभिक्रिया होता है इसमें टॉलुइन को किसके, बेंजिल डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं, किसके द्वारा, Cr2 Cl2 के द्वारा। किसके द्वारा, Cr2 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। अगला है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में जब फिनॉल से होता है, परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो परिणाम स्वरूप पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न, प्रश्न क्या ध्यान देना, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो जो विटामिन ए होता है इसके द्वारा क्या होता है, रतौंधी होता है। तो इसके लिए आपको अंडा दूध पीने से आपका ये भरपूर होगा। अंडा उंडा में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी कैल्शियम भी अंडा में पाया जाता है। ठीक ना। और हरी घास, हरी घास, अब गुरुदेव हरी घास क्या है, अरे भैया हरे चारा है, जैसे आप पालक, क्या हो गया पालक, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, घास नहीं बल्कि सब्जी है। ठीक है ना। लेकिन अब सब्जी के लिए भाई घास ही तो है, बना दे रहे हैं सब्जी उसका नाम। अगला यहाँ पे दूसरे का ये सब सारी चीजों को करना है, सॉल्व करना है। मैं इसका आपको आने वाली वीडियोस में इसका सोल्यूशन प्रॉपर वे में
बता दूंगा, आप चिंता मत करना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। किसी विलयन की मोलरता तथा मोलरता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होगा। अगला यहाँ पे पायरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का आप वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयरन का संरचना का आपको सूत्र भी लिखना है। अगला यहाँ पे ग वाला देखिए क्या है यहाँ पे ग वाला, उप यौगिकों में आयनन समावयता तथा मंधनी समावयता को उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर घ वाला है हेलो एल्केन में एक अणु नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये 10 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक ना। तीसरा भी 2-2 नंबर का रहेगा। जैसे तीसरे क्या है, अवाष्पशील विलय तथा अवाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट नियम की व्याख्या कीजिए और इस नियम का गणितीय व्यंजक भी आपको लिखना है। अगला यहाँ पे ख वाला है एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को आपको समझाना है। उसके बाद ग वाला है फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभिन्नता स्पष्ट कीजिए। घ वाला है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में क्या विभेद उत्पन्न कीजिए, अंतर आपको लिखना है। फिर यहाँ पे चौथा क है, ये देखेंगे तो आपके 3-3 नंबर वाले हैं। कितने नंबर के सब? 3-3 नंबर वाले हैं। चौथा क है मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक गणना कीजिए और जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। फिर ख वाला है वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो मैंने आपको लिखा भी है कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम, ये सब इतने इंपॉर्टेंट वाले नियम है कि आपको तैयार करना है। अगला देखना यहाँ पे दिया है, क्या दिया है सर ये अगला यहाँ पे, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोट को परिभाषित कीजिए और प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांकी समाकलित वेग समीकरण भी आपको व्युत्पन्न करना है। फिर ग वाला है LuOH का होल थ्राइस की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइस अधिक क्षारीय होता है, ऐसा क्यों, आपको बताना है। अगला यहाँ पे संगमर तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, जो कि आपका कितने नंबर का है सर? 3-3 नंबर के हैं सर। कितने नंबर के हैं? 3-3 नंबर के हैं। अगला यहाँ पे 5 का क, 5 का क क्या बोल रहा है यहाँ पे, ईंधन सेल क्या होते हैं साधारण सेल की तुलना में। H2O2 ईंधन सेल के दो लाभों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की आपको गणना भी करना है। मैग्नीशियम क्या यहाँ पे दिया है, Cu का दिया है जो कि सॉलिड है। फिर यहाँ पे E0 Cu और E0 यहाँ पे मैग्नीशियम का इन्होंने दे रखा है। फिर घ वाला इन्होंने एक सवाल पूछा, यहाँ पे सवाल क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगा लेना। ये किसी अभिक्रिया के वेग का पर ताप का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। दिया है log 2 का मान कितना दिया है इन्होंने 0.3010 तथा log 8 का मान 0.9031 इन्होंने दे रखा है। फिर ग वाला यहाँ पे Cr2NH3 का होल 6 और यहाँ पे पावर 3 प्लस अनुचुंबकीय है, जबकि NiCN का होल 4 पावर डबल प्लस प्रतिचुंबकीय है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आपको समझाना है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित उप संयोजकों निम्नलिखित उप संयोजकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना है किसका है, KCrH2O, फिर यहाँ पे C2O4 का होल ट्वाइस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा IUPAC नाम पोटेशियम एक्वाबिस ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड हो जाएगा। TTClNH2 NH3 का होल 4 SO4, इसका क्या हो जाएगा टेट्रामाइन क्लोरोनाइट्राइट्रो प्लेटिनियम सेकेंड सल्फेट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका यौगिक हो गया, इसका क्या हो जाएगा ये IUPAC नाम हो जाएगा। अगला है यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 2 नंबर का है और ये 2 नंबर का, टोटल 4 नंबर का है। और यहाँ पे प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीय संरचना की आपको व्याख्या करना है। फिर यहाँ पे छठा हेलोएरिन के नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए और क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सर 5 नंबर का है वुटर्ज फीटियम क्रिया और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना, ये दोनों लिखना है, 2.5 नंबर के हैं। मान लीजिए नहीं आ रहा है तो अथवा में बोला है
कि ठीक है आप ये कर सकते हैं। क्या क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से होती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। और एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केवियस से होती है। और एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति मैग्नीशियम धातु से होती है। फिर यहाँ पे खमे दिया है इन्होंने कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, टोटल सर 5 नंबर का है। टोटल कितना? 5 नंबर का है। शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना, रायमंड टीमन अभिक्रिया और विलियम संश्लेषण। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो एग्जामिनर बोला ठीक है वो नहीं आ रहा है, अथवा में करके दे देना किसका, ये वाला आंसर। क्या बोला यहाँ पे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने विधि का समीकरण लिखिए और निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे रासायनिक समीकरण। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल और एथेनॉल, ये 3 नंबर का है, ये आपका 2 नंबर का है, तो टोटल कितना 5 नंबर का है, देख सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पे 7 का क है, यहाँ पे टिप्पणी करने वाला। ये मैं आपको अब धीरे धीरे टॉपिक वाइज करवाऊंगा। कैनुजारू अभिक्रिया, गाटरमान कॉक अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ये आप देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है टॉपिक, जो कि हर साल पेपर में छपता ही छपता है। जो सॉल्व कराएंगे उसमें मैं आपको ये लिखवा दूंगा, ठीक है ना, करवा दूंगा पूरा। अथवा में आप कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, और यहाँ पे एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड और बेंजेमाइड से बेंजोइक अम्ल आप कैसे प्राप्त करेंगे। फिर ख वाला यहाँ पे टिप्पणी करना है। ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये नहीं आ रहा है तो अथवा में बोला है ये लिखने के लिए आपको। क्या बोला है यहाँ पे ध्यान देना, ये बोला है कि एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है, और बेंजीन एजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में से आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन इन्होंने दे रखा है। तो ये आपका लेटेस्ट सिलेबस पर न्यू मैंने पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। ये सब लेटेस्ट पैटर्न इस बार 2025 वाले हैं सभी सभी। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, मैं आपको इसको परसों जब इसको सॉल्व कराऊंगा तो पूरा आपका कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिस्ट्री ज्वाइन करिए और गूगल प्ले स्टोर से इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एसके मिस्ट्री एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहां से आप इसका पूरा पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब टेलीग्राम पे दे रहे हैं तो टेलीग्राम पे बहुत चोरी होती है। वहां पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन पे पेपर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।